हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, गूगल शीट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था गूगल शीट क्या है, इसके क्या यूज है और कैसे और सॉफ्टवेयर से अलग है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग स्टेप बाय स्टेप गूगल शीट को सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। गूगल शीट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम पर आ जाना है। तो जब आप क्रोम पर आ जाएंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे गूगल के ऐप्स दिए गए हैं, इसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखेंगे गूगल शीट ऐप दिया गया है, इसे ही हमें ओपन कर लेना है। तो देखिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ओपन करेंगे अब आप देखेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे कुछ शीट दी गई है, ये हम लोगों ने रिसेंट जो भी वर्क किया होता है वो है, प्रीवियस शीट जो है इस तरह से। ऊपर आप देखेंगे कुछ प्री डिजाइन टेम्पलेट दिए गए हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी के टेम्पलेट्स आ गए हैं। अगर आपको इनमें से कोई यूज़ करना है आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे वर्क हो गया, प्रोजेक्ट, एजुकेशन, अलग अलग तरह के दिए गए हैं। आप इनमें से कोई ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल स्टार्ट से सीखना है तो हम लोग ब्लैंक ले लेते हैं, फिर सीखते हैं इसको। तो देखिए ऊपर आप आएंगे, यहाँ पर देखेंगे ब्लैंक शीट दी गई है, इसी को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही ओपन करेंगे अब आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया ओपन करने का। मैं आपको और भी बताता हूँ और तरीके हैं। तो देखिए दूसरा फिर से एक पेज ओपन करते हैं, फिर यहाँ पर चलते हैं, ऐप ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइव दी गई है, तो हम लोग ड्राइव ऐप को ओपन करते हैं। तो जैसे ही इसको ओपन करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर न्यू लिख कर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर गूगल शीट दिया गया है, तो बस इसके यहाँ पर एरो आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ही एरो पर ले जाएंगे यहाँ पर दिया गया है ब्लैंक शीट, नीचे फ्रॉम है टेम्पलेट। हम लोगों को ब्लैंक शीट लेनी है तो हम लोग यहाँ से ब्लैंक शीट कर देते हैं। तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं सेम फिर से पहले जैसा इंटरफेस आ गया है। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो देखिए जैसे ही फिर से क्रोम पर आएंगे, फिर यहाँ पर सर्च करना है sheets.new। तो जैसे ही आप sheets.new को सर्च करेंगे, देखिए अब आप देखिए 1-2 सेकंड रुकिए, अब आप देख सकते हैं सेम हमारे पास फिर से पहले जैसा इंटरफेस आ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह हैं, आपको जिस तरह से ओपन करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। मैं इनको कट कर देता हूँ, फिर हम लोग सीखते हैं। तो देखिए जब आप इसको शीट को ओपन कर लेंगे तो उसके बाद सबसे पहले तो हमें इसका रीनेम चेंज करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। मैं इसको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, इसी का हम लोगों को पहले रीनेम करना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ क्लास 1। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लास 1 कर दिया है। इसके बाद हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे सेव हो जाएगा, और पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख कर भी आ गया सेव टू ड्राइव। इस तरह से हम लोग जो भी एडिटिंग करते हैं वो ऑटोमेटिक तुरंत सेव भी होती जाती है ड्राइव में। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी लोकेशन अगर चेंज करनी है तो वो किस तरह से करनी है। आप पास में ही देखेंगे एक एरो बन के आ रहा है बॉक्स का। देखिए जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ पर लिख कर आ गया है मूव का। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास ड्राइव आ गई है ओपन होकर। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा जूम आउट, देख सकते हैं आप हमारे पास वो ड्राइव ओपन होकर आ गई है। ऊपर आप अगर अभी फोल्डर की लोकेशन देखेंगे करंट लोकेशन, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है माई ड्राइव। हम लोगों को अगर कहीं और मूव करनी है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक गूगल शीट करके फोल्डर बना रखा है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखिए जैसे ही ओपन करेंगे इसके बाद यहाँ पर हम लोग मूव कर देंगे। तो जैसे ही मूव पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ से मूव हो चुकी है। तो मैं इसको देखिए अगर आपको अंडू करना है तो अंडू कर सकते हैं, अगर डिसमिस करना है तो डिसमिस इस तरह से हटा सकते हैं नोटिफिकेशन। तो मैं नोटिफिकेशन हटा देता हूँ। इसके बाद अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी लोकेशन क्या है। तो देखिए फिर इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो करंट लोकेशन दिखा रहा है फाइल की वो गूगल शीट दिखा रहा है, जो हमने फोल्डर बनाया था इस तरह से। तो आपको जहाँ पर मूव करना है वो मूव कर सकते हैं। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें कोई डाटा इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फिर इसको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ डाटा कॉपी कर रखा, मतलब लिख रखा है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ। जैसे टाइम बच जाए, टाइम की सेविंग के लिए किया है। देखिए मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं सारा डाटा जो है वो आ गया है। इसके बाद हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अच्छा यहाँ पर पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद इस सारे पॉइंट्स को हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे एक जूम करके पॉइंट दिया गया है, यहाँ से हम लोग अपनी शीट को जूम कर सकते हैं। तो देखिए क्लिक करेंगे, अलग अलग 125%, 150, 200%, जितना आपको जूम करना आप उतना कर सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि अच्छे से दिख जाए। देखिए मैंने 150% कर दिया है। अब अगर हम लोग इसके इंटरफेस को समझे तो ऊपर आप देखेंगे बहुत सारे टैब दिए गए हैं। फाइल टैब हो गया, एडिट टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मेट टैब, इसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तब यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे जो ये टूल्स दिए गए हैं इसको हम लोग टूल बार बोलते हैं।
इन सभी पॉइंट्स को आने वाली क्लासेस में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लोग शीट के इंटरफेस को समझ लेते हैं, जिससे जब इन पॉइंट्स को समझें तो समझने में आसानी हो। तब अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो ये डाटा लिख रखा है, ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर ABCD, जो इस तरह से ABCD लिखी हुई है, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और जिन पर ये ABCD लिखी है कॉलम के हेडर हैं। इधर आप देखेंगे जो ये गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4, ये रो हैं और ये रो के हेडर हैं। जो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है रो के हेडर हैं। इसके बाद अगर आप ऊपर यहाँ पर देखेंगे जो A1 लिख के आ रहा है, ये है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या होता है, जो ये सेल्स हैं, जो अभी ये बॉक्स बने हुए हम लोगों को दिखने, देखिए जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जितने भी ये सारे बॉक्स हैं, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। और जिस बॉक्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो हो जाता है सिलेक्ट सेल, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इसको। तो यही यहाँ पर नाम लिख कर आएगा जो नेम बॉक्स है। देखिए जैसे अभी मैं स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट करता हूँ, अब आप देखेंगे यहाँ पर A1 लिख कर आ गया। A1 इधर से आप देख सकते हैं, कॉलम है A और रो जो है वो 1 है। इस तरह से देखिए किसी और को सिलेक्ट करते हैं, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैं मेल को सिलेक्ट करता हूँ, अब आप देखेंगे B10 हो गया। देखिए कॉलम जो है वो B वाला है और रो कौन सी है, 10 वाली है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं B10। इसके बाद आप आगे देखेंगे FX लिख कर आ रहा है, ये फॉर्मूला बार है। क्या है, सेल में हम लोग जो भी चीज़ें लिखते हैं, कोई भी पॉइंट्स लिखते हैं, जो चीज़ें लिखते हैं वो फॉर्मूला बार में शो होती हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल लिखा हुआ है, तब यहाँ पर शो हो रहा है। अभी हम लोग किसी और को सिलेक्ट करते हैं, देखिए मैं होम स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ, अब आप देखेंगे फॉर्मूला बार में होम स्टेट लिख कर आ रहा है। इस तरह से हम लोग जिस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें रो या कॉलम ऐड करने हैं तो वो किस तरह से करने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए मैंने भी स्टूडेंट नेम को सिलेक्ट कर रखा है, जो पहली सेल है। इसके बाद जैसे ही इस पर राइट क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे 2 ऑप्शंस आ गए हैं। एक दिया गया इंसर्ट 1 रो एबव, एक यहाँ पर दिया गया इंसर्ट 1 कॉलम टू लेफ्ट। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, रो इंसर्ट करनी है तो आप रो कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही रो पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे ऊपर एक रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। इसी तरह से अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो देखिए मैं फिर से स्टूडेंट नेम पर राइट क्लिक करता हूँ। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, मैं बस आपको पहचान के लिए स्टूडेंट नेम दिखा रहा था। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पर दिया गया इंसर्ट 1 कॉलम टू लेफ्ट, तो देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे लेफ्ट में एक कॉलम भी इंसर्ट हो गया है और हमारा डाटा जो था वो आगे आ चुका है। इस तरह से आपको जो भी इंसर्ट करना है आप वो कर सकते हैं। जैसे देखिए एक चीज़ और है, अभी देखिए मैं यहाँ पर चलिए एंडू को इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक सेल का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर हम लोगों को कोई सेल इंसर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए 2 ऑप्शन आ गए, एक भाई राइट या फिर आपको डाउन करना है। तो देखिए हम लोग डाउन कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही डाउन पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर एक आ गई है सेल जो है वो इंसर्ट हो गई है। इस तरह से आपको जो भी सेल इंसर्ट करनी है, रो करनी है, कॉलम करनी है, सब एक एक करके हम लोगों ने देख ली। अगर आपको एक साथ ज़्यादा करनी है तब वो कैसे करनी है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही अभी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, 3-4 रो को कर लेते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ से 4 जो है रो को 4 कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आ गया है इंसर्ट 4 कॉलम टू लेफ्ट, और हम लोगों ने 2 रो को सिलेक्ट कर रखा है, 3 और 4। तब आप देखेंगे 2 रो का ऑप्शन आ गया है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं 4 कॉलम लेफ्ट करूँगा, अब आप देखेंगे लेफ्ट में 4 कॉलम जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो देखिए क्लिक करते हैं, अब आप देखेंगे 4 कॉलम जो है वो लेफ्ट में आ चुके हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई रो ऐड करनी होती तो हम वो भी कर लेते। तो देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ, एक सेकंड। यहाँ से देखिए मैं यहाँ से करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं मैं राइट क्लिक करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर 6 रो हमने सिलेक्ट कर रखी हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि इंसर्ट 6 रो एबव। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे ऊपर जो है वो 6 रो आ चुकी हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपको रो ऐड करनी है, कॉलम ऐड करने, जितने भी ऐड करने हैं, आप बस उसको इस तरह से ड्रैग करेंगे, आप कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ ज़्यादा रो ऐड करनी है तो वो किस तरह से करनी है मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही पहले पर आते हैं, इसके बाद कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, सॉरी एंड या डाउन एरो भी कर सकते हैं। तो मैं देखिए एंड करता हूँ, इसे एक साथ एंड में चले जाएंगे। देखिए एंड करेंगे, अब आप देखेंगे बिल्कुल एंड में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी जो है हमारे पास 1807 रो हैं। अगर आपको और ऐड करनी है तब यहाँ पर देखिए आगे नंबर दिया गया है, तो बस यहाँ से आपको जितनी भी ऐड करनी है आप उतनी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से 1000 करता हूँ। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे हमारे पास 2807 रो हो गई हैं। इस तरह से हम लोगों को जितनी रो ऐड करनी है उतनी रो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तब एक साथ ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए कंट्रोल होम करते हैं, होम पर जो है आ चुके हैं। तो देखिए अगर अभी मैं कुछ स्क्रॉल करता हूँ, जैसे देखिए मैं रो को स्क्रॉल करूँगा, अभी आप देखेंगे यहाँ से रो जो है वो आगे हाइड होती जा रही हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 5 रो आ गई। इसी तरह से और स्क्रॉल करते जाएंगे तो जितनी रो हम लोग स्क्रॉल कर देंगे वो हाइड हो जाएंगी। तो इसी तरह से हम लोग इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। वो कैसे करनी है, अगर अभी आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ से देखिए मैं
200% कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक, जैसे ही मैं कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ पर एक हैंड बनकर आ गया है। जैसे ही इसको हम लोग आगे ड्रैग करेंगे, देखिए जैसे आगे तक ले आते हैं। अब आप देखेंगे इसके बाद अगर अभी हम लोग 1 सेकंड फिर से देखिए यहाँ से लाते हैं और नीचे करते हैं इस तरह से। अब अगर आप देखेंगे तो अगर अब हम लोग स्क्रॉल करते हैं तब आप देखेंगे एक जो रो थी वो फ्रीज हो चुकी है। देखिए कितना भी स्क्रॉल करेंगे एक रो नहीं जाएगी। इसी तरह से अगर आपको और भी करनी है तो आप और भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर से जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनिंग आ रही है, इसको बस यहाँ पर लाना है। अभी मैं देखिए 3 तक ले आता हूँ। इसके बाद हम लोग कॉलम जो है उसको भी बी तक कर देते हैं, इस तरह से लाते हैं और बी तक कर देते हैं। अब हम लोग कितना भी स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे 1 2 3 जो ये 3 रो हैं वो फ्रीज हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो 2 कॉलम हैं ए बी, ये 2 कॉलम भी फ्रीज हो चुके हैं। इस तरह से अगर आपको कभी रो या कॉलम को फ्रीज करना है तब आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपको इनको हटाना है तब आप बस यहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे और उनको फिर से ड्रैग कर देंगे उसी तरह से। देखिए आप देख सकते हैं हम लोगों ने ड्रैग कर दिया है। अगर अब हम लोग स्क्रॉल करेंगे तब आप देखेंगे सारा डाटा जो है वो ऊपर चला जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है, अभी आप देखेंगे जैसे ये कॉलम जो है सेल जो है वो यहाँ तक की है, इसका साइज इतना है। अगर इसमें अभी हम लोग कुछ पेस्ट करते हैं, जैसे मैं इधर से डाटा उठा लेता हूँ, थोड़ा आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मैं इस डाटा को कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं पहले पर। तो देखिए जैसे ही पेस्ट करेंगे इसके बाद आप देखेंगे जो इसका डाटा जो है वो आगे निकल जा रहा है। आप देख सकते हैं जो दूसरे कॉलम जो है बी वाला उसमें भी आ गया है। तो अगर हम लोगों को इसी पहले ही कॉलम को आगे तक लाना है कि हमें लगता है कि नहीं हमारा ये डाटा जो है एक ही कॉलम में आ जाना चाहिए, जो एक सेल है उसमें आ जाना चाहिए, तब आप देखेंगे जैसे ही हम लोग कर्सर को यहाँ पर ले जाएंगे अब आप देखेंगे एक अलग तरह का कर्सर आ गया है, प्लस टाइप का साइन बन गया है। तो इससे हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे और आगे आप जहाँ तक ले आएंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ तक ले आता हूँ। अब आप देखेंगे जो हमारी पहली सेल जो है और पहला कॉलम वो इस तरह से हो गया है, उसका साइज जो है वो बढ़ चुका है। इस तरह से आपको जितना साइज बढ़ाना है कम करना है आप उतना कर सकते हैं। देखिए हम लोग किसी और पर देखते हैं, जैसे देखिए अगर अभी हम लोग बी वाले पर देखते हैं तो देखिए फिर यहाँ पर बी पर ले जाएंगे। जैसे हेडर पर आप ले जाते हैं, अभी आप देखेंगे मैं हेडर पर ले गया हूँ और फिर आगे को ड्रैग करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बहुत आगे तक कर देता हूँ। अब आप देखेंगे बी जो है कॉलम उसका आप देख सकते हैं साइज जो है वो कितना बढ़ चुका है। तो ये तो बढ़ गया। अगर इसी तरह से हमें सबका एक साथ बढ़ाना होता, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, 100% करता हूँ। अगर अभी आप देखेंगे हम लोगों ने एक एक करके सबका किया था, अगर हमें एक साथ सबका करना होता तो उसके लिए देखिए जैसे आप यहाँ पर आएंगे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए रो और कॉलम जो दिए गए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। हम लोग कंट्रोल ए के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी एक कॉलम या रो आपको जिसको भी एडजस्ट करना है आप बस कर्सर हेडर पर ले जाएंगे और आप एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए जैसे ही मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, पहले देखिए मैं बहुत कम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, तब आप देखेंगे सारे जो कॉलम हैं वो सब कम हो गए हैं, कम तरह से एडजस्ट हो गए हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों को इसको बढ़ाना होता तब आप देखिए किसी एक को बढ़ा देंगे। आप देखेंगे मैं एक को बढ़ा देता हूँ। अब आप देखेंगे सारे कॉलम जो है उनका साइज़ कितना ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया है। इसी तरह से अगर हमें सबको एक साथ करना है तब हम इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा अगर हम लोगों को अभी जैसे रो जो हैं इनको भी बढ़ाना होता, ये भी बहुत पतली दिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा करना है तब आप वो किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने इसको किया इसी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा कम कर देता हूँ, ये ज़्यादा है, यहाँ पर ले आते हैं हम लोग। अभी आप देखेंगे कम हो गया। फिर यहाँ पर कर्सर लाएंगे आप इधर हेडर पर, जितना बढ़ाना है देखिए जैसे इतना कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास जो रो हैं इनका भी गैप जो है वो बहुत हो चुका है। इस तरह से हमें कॉलम या रो जिसका भी साइज़ बढ़ाना है हम उतना कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे अभी आप देखेंगे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एफ वाला जो ये है कॉलम वो आप देखेंगे यहाँ पर है। अगर हमें पूरे कॉलम को आगे लेकर आना होता तो देखिए हम लोग इस तरह से जैसे ही एफ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बस हम लोग उठा कर लाएंगे और यहाँ को हम लोग यहाँ पर बी के बाद ले आते हैं। देखिए जैसे बी के बाद ड्रैग करके रख देंगे, अब हम देखेंगे उठकर यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से अगर हमें कभी किसी को कुछ ड्रैग करके रखना है हम रख सकते हैं। अगर कोई और डाटा उठाते हैं, देखिए मैं जैसे जी वाला जो कॉलम है इसको ले आता हूँ, यहाँ पर बी पर ले आता हूँ। तो बस हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ले आएंगे और आप देखेंगे हम लोग जी वाला जो डाटा है वो बी पर आ चुका है। इस तरह से हम लोगों को जो भी ट्रैक करके लाना है, जहाँ से डाटा उठा कर लाना है, हम इस तरह से ला सकते हैं। एक चीज़ और है, अच्छा जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना है वो चीज़ें भी हम सीख लेते हैं। जैसे देखिए कंट्रोल ए के साथ तो हम ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद जैसे एक चीज़ें हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना है, जैसे देखिए कंट्रोल शिफ्ट हम प्रेस करेंगे, इसके बाद हम लोग जैसे ही राइट एरो क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। हाँ, पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तब आप हेडर पर भी कहीं पर भी क्लिक करेंगे, जैसे देखिए मैं 2 पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे पूरी रो जो है 2 वाली वो सिलेक्ट हो गई। अगर 3 पर क्लिक करेंगे तब 3 वाली सिलेक्ट हो गई है। इस तरह से आपको जो सिलेक्ट करनी है आप वो एक एक करके कर सकते हैं। मैं देखिए फिर इसको आगे ले आता हूँ। अभी देखिए मैं पहले पर आ गया हूँ। इसी तरह से अगर आपको एक साथ और ज़्यादा करना है, मैं देखिए थोड़ा जूम आउट करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं 50% कर देता हूँ। अब देखिए आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत जूम आउट कर दिया है। अब अगर आपको यहाँ से यहाँ लास्ट तक एक साथ डाटा सेलेक्ट करना है, अभी जैसे बीच में कुछ नहीं भी लिखा है, लेकिन अगर आपको करना है, अगर लिखा होता तब आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको जहाँ तक करना है आप बस शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ तक क्लिक करता हूँ, अब आप देखेंगे सारा डाटा वहाँ तक सिलेक्ट हो गया है। अगर कहीं और तक करना होता, जैसे देखिए मैं अगर यहाँ तक मुझे चाहिए होता तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे सारा डाटा जो है वहाँ तक का सिलेक्ट हो गया है। इस तरह से हम लोग शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगा तब आपको प्रॉब्लम ना हो, बस इसलिए आपको समझाया है। मैं इसको फिर आगे जूम इन कर देता हूँ 200% पे ज़्यादा 150% कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक चीज़ नीचे, आप देखेंगे यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी शीट दी गई हैं। सॉरी, अभी तो एक शीट दी गई है, लेकिन हम लोग अगर और शीट ऐड करना चाहते हैं तब हम लोग शीट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शीट 1 है, आगे आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का ऑप्शन दिया गया है। अगर हमें शीट ऐड करनी है तो हम लोग बस प्लस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आगे शीट 2 जो है वो आ चुकी है। इस तरह से आपको जितनी शीट ऐड करनी है, शीट 3 ऐड करनी है, देखिए फिर ऐड करेंगे, शीट 3 आ गई है। अगर आपको इसका रीनेम करना है आप रीनेम भी कर सकते हैं, वो भी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए शीट 2 पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे एक एरो बन के आ रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। एक देखिए डिलीट का, डुप्लीकेट का, कॉपी, रीनेम, ये चीज़ें क्या है एक एक करके समझते हैं। पहले देखिए मैं आपको रीनेम दिखाता हूँ। जैसे शीट 2 का हमें रीनेम करना है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कुछ भी, जैसे चलिए मैं डाल देता हूँ क्लास 1 शीट 2। इस तरह से देखिए मैंने क्लास 1 शीट 2 कर दिया। कहीं पर भी हम लोग क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे वो शीट का जो रीनेम है वो हो चुका है, क्लास 1 शीट 2। इस तरह से अगर हम लोगों को रीनेम करना है हम रीनेम भी कर सकते हैं। और चीज़ें देखते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको शीट 3 डिलीट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जाएंगे, डिलीट पर क्लिक करेंगे, फिर देखिए ओके करेंगे। अब आप देखेंगे शीट 3 जो है वो डिलीट हो चुकी है। इसके बाद और आगे देखते हैं, आगे आप देखेंगे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया गया, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शीट 1 पर हम लोग जैसे ही आते हैं, देखिए शीट 1 पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हम लोग शीट 1 पर आ गए हैं। तो देखिए फिर इस पर क्लिक करते हैं, आगे आप देखेंगे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही हम लोग डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, देखिए मैंने डुप्लीकेट पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर रीनेम भी आ गया है, कॉपी ऑफ शीट 1। हमारे पास शीट 1 की कॉपी जो है वो आ चुकी है। इस तरह से हम लोग किसी शीट का डुप्लीकेट भी बना सकते हैं। ये क्या, जब हम लोग बहुत मल्टीपल शीट पर यूज़ करते हैं हमें वहाँ पर काम आएंगी। आगे हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी हम लोग बस इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जैसे आगे जब समझें तब इन चीज़ों में परेशानी ना हो। और देखते हैं, तो देखिए मैं कॉपी ऑफ शीट 1 है, इस पर ही क्लिक करता हूँ। आगे आप देखेंगे कॉपी का ऑप्शन दिया गया है कि अगर हमें इसको ही एग्जैक्ट कॉपी करना है, आप देख सकते हैं 2 चीज़ें देखिए, न्यू स्प्रेडशीट पर कॉपी करना है या एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट पर। आपको जहाँ पर भी इसको कॉपी करना है आप वहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं। रीनेम का हम लोगों ने देख लिया है। आगे आप देखेंगे एक चीज़ दी गई चेंज कलर का, कि अगर हमें शीट का कलर चेंज करना है तब हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसे रेड कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है रेड आ गई। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, अभी आपको तभी अच्छे से देखिए 125 कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ पर डाटा जो है वो भी आपको दिख रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर जो है शीट 1 का वो हो गया है। अगर हमें कोई और कलर करना है मैं वो भी कर देता हूँ। मैं आपको क्लास 1 शीट 2 इसका दिखाता हूँ। फिर हम लोग चलते हैं कलर पर, यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका कलर जो है वो ब्लू हो गया है। इस तरह से हमें जिसका कलर चेंज करना है हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आगे पॉइंट देखें तो यहाँ पर देखिए आगे पॉइंट दिया गया है प्रोटेक्ट द शीट। इसको हम लोग आगे समझेंगे, जब आगे हम लोग देखेंगे तब इसको वहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है हाइड शीट। अगर हमें कोई शीट को हाइड करना है, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्लास 1 शीट 2 ये शीट दी गई है, हम लोग इसको हाइड करते हैं। तो देखिए बस जैसे ही हाइड पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे क्लास 1 शीट 2 जो है हाइड हो गई है। इस तरह से अगर आपको हाइड करना है आप हाइड भी कर सकते हैं। अगर इसको अनहाइड करना है तब देखिए हम लोग यहाँ पर जैसे ही ऑल शीट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर सारी शीट्स में मिल जाती हैं हमारे पास जितनी भी शीट्स हैं।
शीट 1, कॉपी ऑफ शीट 1। यहाँ पर एक शीट हमने जो बनाई थी क्लास 1 शीट 2, इसी को हम लोगों ने हाइड किया था। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब हम देखेंगे वो शीट जो है आ गई है। इस तरह से कभी भी शीट हाइड हो जाती हैं तब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से अनहाइड कर सकते हैं। और भी अंदर पॉइंट्स हैं उसको हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टफ चीज़ हम क्यों समझें जब हमारा आसानी से काम हो जाता है। तो देखिए इसके बाद अगर अभी हम लोग और एक चीज़ देखें, अभी आप देखेंगे पहले नंबर पर शीट 1 है। अगर इस शीट को हमें आगे लाना होता तब कैसे लाएंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ऐसे उठाकर ड्रैग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं शीट 1 लास्ट में आ गई, पहले नंबर पर कॉपी ऑफ शीट 1। क्लास 1 शीट 2 देखिए बिल्कुल ब्लैंक शीट है, एक तरह से कह सकते हैं, अगर हमें इसे पहले लाना होता। इस तरह से देखिए अब पहले नंबर पर हमारे पास ब्लैंक शीट आ गई, दूसरे नंबर पर कॉपी ऑफ शीट 1, तीसरे नंबर पर शीट 1। इस तरह से हम लोग शीट को ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर देखिए फिर इस पर क्लिक करें, एक सेकंड, अब आप देखेंगे जो मूव लेफ्ट मूव राइट दिया गया है ये यही चीज़ें जो भी हम लोगों ने डायरेक्ट ड्रैग कर ली, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मूव लेफ्ट करेंगे अब आप देखेंगे लेफ्ट आ गई है। अगर अब आप देखेंगे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको लेफ्ट राइट करना है आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट करेंगे अब आप देखेंगे लेफ्ट आ गई है। तो आपको जहाँ पर भी करना है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो अगर अब आप देखेंगे तो शीट में भी जितने पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने एक एक करके सब समझ लिए हैं, बाकी एक पॉइंट रह गया उसको आगे हम लोग समझेंगे लिंक करके पॉइंट से। तो देखिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि शेयर का जो ऑप्शन दिया गया है, कि अगर हमें अपनी फाइल को जो शीट है इसको अगर किसी के साथ शेयर करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए अभी आप देखेंगे यहाँ पर लॉक लगी हुई है, जैसे मैं इस पर कर्सर ले जा रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख कर आ गया प्राइवेट ओनली टू मी, मतलब अभी ये सीट जो है वो कोई भी शो नहीं कर सकता है। लेकिन देखिए जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगर हमें किसी के साथ इस फाइल को शेयर करना होता, जो शीट है शीट को अगर किसी के साथ शेयर करना होता तब हम लोग बस यहाँ पर उसको सर्च करेंगे। तो देखिए मैं बस सर्च कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आ गई, मैं अपनी ईमेल को डाल देता हूँ। तो देखिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आगे आप देखेंगे तब एक ऑप्शन आ जाएगा एडिटर लिखा हुआ है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक व्यूअर, एक कमेंटर, तीसरा जो दिया गया वो है एडिटर का। आप देख सकते हैं हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं। व्यूअर का मतलब क्या है कि अगर हम व्यूअर पर कर देंगे तब जिस यूजर के साथ हम लोग अपनी शीट को शेयर करेंगे वो सिर्फ शीट को शो कर सकता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। अगर हम लोग एडिटर वाला एक्सेस दे देंगे तब वो इसमें कोई एडिटिंग भी कर सकता है। और अगर हम लोग कमेंटर वाला दे देंगे तब जो है वो इस पर कमेंट भी पास कर सकते हैं, कि अगर उनको कोई कमेंट पास करनी है तब वो लोग कमेंट भी पास कर सकते हैं। तो अब क्या है कि इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए मैं व्यूअर पर करता हूँ और यहाँ से आप देखेंगे नोटिफाई दिया गया है कि अगर हमें नोटिफाई उनको करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेंड करते हैं। तो देखिए जैसे ही सेंड करेंगे अब आप 2-3 सेकंड में देखेंगे, आप देख सकते हैं एक्सेस अपडेट लिख कर आ गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो देखिए फिर से चलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट दिखाई देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं, तो डायरेक्ट ईमेल ओपन करते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर पहले ही नंबर पर आ गया है अपनी ट्यूशन स्प्रेडशीट शेयर्ड विद यू। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर करेंगे अब आप देखेंगे ओपन का ऑप्शन आ गया है, तो बस यहाँ से ओपन कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ओपन ऊपर आ गई है, हम लोग इसको शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहीं पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर मैं एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तब आप देख सकते हैं हम इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर चलते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं और जैसे ही अभी आप देखें यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस आ गए हैं। एक देखिए शो चैट, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग बस यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर फिर से आ गया है एक जो सौरभ गंगवार दिया गया यहाँ पर व्यूअर करके है। बस हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग एडिटर वाला एक्सेस दे देते हैं। तो देखिए जैसे ही एडिटर पर क्लिक करेंगे और फिर सेव कर देंगे, तो देखिए बस सेव करेंगे। अब हम लोग फिर चलते हैं, यहाँ पर शीट पर आते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये शीट है, बस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड। अब आप देखेंगे हमारे पास सीट आ गई है। अगर अब हम लोग इसमें कुछ एडिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है। अच्छा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, बी पॉइंट पर हम लोग इस पर लिख देते हैं, एक सेकेंड। अब यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेस ग्रांटेड, एक सेकेंड। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सेस ग्रांटेड। इसके बाद अब हम लोग फिर वहाँ पर देखते हैं चलकर, अपनी ट्यूशन पर आते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक आ गया है एक्सेस ग्रांटेड लिखा हुआ दिख रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे अगर आप देखें यहाँ पर आ गया है सौरभ गंगवार लिखकर। इसका मतलब क्या है कि कर्सर जो है उस वाली आईडी पर वो यहाँ पर रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। देखिए यही मैं भी आपको दिखाता हूँ,
इधर लाता हूँ। अभी आप देखें यहाँ पर सी पर कर्सर रखा हुआ है। अगर देखिए मैं अभी जेंडर पर ले जाता हूँ, इधर जो हम लोगों ने जिससे शेयर किया था वहाँ पर जेंडर पर लाते हैं। इसीलिए मैंने देखिए एक का साइज 100% पर है और एक को जूम कर रखा है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जेंडर पर सिलेक्ट है। अब हम लोग इधर चलते हैं। देखिए जैसे इस पर आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जेंडर पर रखा हुआ है सौरभ गंगवार वाली का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है वो यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है। इस तरह से अगर हमें शेयर करना है हम शेयर भी कर सकते हैं। आगे मैं और आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ। फिर देखिए इस पर क्लिक करते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है तब देखिए आप यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस दिए गए, रिमूव एक्सेस दिया गया है कि अगर आपको रिमूव करना है तब आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको ऑनरशिप ट्रांसफ़र करनी है तब आप यहाँ से ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक चीज़ और है, आप यहाँ पर देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड लिख कर आ रहा है, ओनली पीपल विद एक्सेस कैन ओपन विद द लिंक। यहाँ पर क्या है, जैसे देखिए इस पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला है रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी के साथ लिंक शेयर करते हैं तो हम लोग जिसको यहाँ से एक्सेस देंगे सिर्फ वो ही उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। और दूसरा दिया गया एनीवन विद द लिंक। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग एनीवन विद द लिंक कर देंगे तब जिसको भी हम लोग लिंक शेयर कर देंगे वो कोई भी उसमें चेंजिंग कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें हमेशा रेस्ट्रिक्टेड पर ही रखना है। अब हम लोगों ने रेस्ट्रिक्टेड पर रखा है और डन कर दिया है। इसके बाद अगर हम लोग इस ईमेल से, जैसे जो अभी मैंने शेयर किया था, अगर उस ईमेल से कोई किसी और के साथ शेयर भी कर देता है वो लिंक, तब भी वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है, वो उसको शो भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को रेस्ट्रिक्टेड रखना है और बस यहाँ पर डन कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने शेयर वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो इसके बाद आगे आने वाली क्लास में हम लोग टूल्स को समझेंगे। जितने भी ये टूल्स हैं, जो ये टैब दिए गए, जैसे फाइल टैब हो गया, एडिट टैब, व्यू टैब, सबको एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।